गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक के गुणधर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे पहले भौतिक गुणधर्म कि अम्ल और क्षारक का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म। चलिए पहले देख लेते हैं अम्ल और क्षारक का भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कहा किसका भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले अम्ल का और किसका, क्षारक का। तो यहाँ लगा लो, एक तरफ लगाना क्या है अम्ल, इसे बोलते क्या है एसिड, एक तरफ लगाना क्या है क्षारक का, क्षारक कहते क्या हो बेस। क्लियर है। चलो पहला कहेगा अम्ल क्या होता है, तो बता चुके थे अम्ल स्वाद में होता क्या है खट्टा। अम्ल स्वाद में होता क्या है खट्टा। आपको अम्ल को भौतिक आधार चेक करना है कि अम्ल कैसा, अम्ल का कौन है। तो क्या करो, अम्ल क्या जैसे होता है क्या नींबू, क्या होता है नींबू, और नींबू को लाओगे, जब नींबू को टेस्ट करोगे नींबू क्या है खट्टा। जैसे आके संतरा, आपका क्या आया संतरा, इमली आ गई, इन सबको जब टेस्ट करेंगे आप स्वाद इसका लेंगे, स्वाद क्या होता है खट्टा। क्लियर है। तो भौतिक आधार पहचान लेंगे ना। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं खट्टे। यहाँ जाओ, जबकि जो क्षारक होते हैं, जो क्या होते हैं क्षारक होते हैं या स्वाद में, किसमें स्वाद में होते क्या हैं कड़वे, कड़वे या तीखे, कड़वे या तीखे। खत्म करें। हमने कहा जबकि जो क्षारक होता है वह स्वाद में होता क्या है कड़वे या तीखे, कड़वे या तीखे। खत्म करें। पहले क्लियर नहीं हुआ। और सेकंड बच्चों, जो लिटमस पेपर होता है वो होता है दो। हमने कहा लिटमस पेपर कितना होता है दो, एक होता है लाल, एक क्या होता है नीला। एक होता है लाल, एक क्या होता है नीला। तो हमने कहा लिटमस पेपर कितने होते हैं दो, जो लिटमस पेपर होते हैं वो कितने होते हैं दो, एक होता है लाल लिटमस पेपर और एक होता है नीला लिटमस पेपर। तो अगर अगर अम्ल और क्षारक में कोई अम्ल है तो हम कहा जो अम्ल होता है वह जैसे ही नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आता है, अम्ल जैसे ही नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आता है तो वह नीले करता क्या है लाल। लिख दिए ना, कर भी दिए हम। यहाँ क्या था नीला और कर दिए लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है लाल करता है। अगर इसके याद ना हो तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। याद करना क्या है ट्रिक, और ट्रिक कौन सी है अनील। याद करना है अनील। अब आ फर क्या होगा अम्ल, नी फर क्या होगा नीला, अल्लाह फर क्या होगा लाल। मतलब जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को करता क्या है लाल करता है। खत्म करें। ये क्लियर है नहीं क्लियर है। तो सेकंड वाला क्या बोले, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को करता क्या है लाल करता है। आ जाओ यहाँ पे। जबकि क्षारक होता है, जो होता है क्षारक, अगर ये कर रहा है नीले को लाल, नीले को लाल, तो क्षारक क्या करेगा लाल को नीला। तो क्षारक होगा वो क्या कर देगा लाल को नीला। लाल लिखेंगे ना यहाँ पे, इसको लाल को क्या कर देगा नीला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नीला। खत्म करें। तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसकी भी क्या होगी ट्रिक, इसकी भी क्या हो जाएगी ट्रिक। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक याद यहाँ पे करना आप, छलनी। छलनी, छ मीन्स क्या हुआ क्षारक, छ मीन्स क्या हुआ बच्चों क्षारक, और ला फर क्या हुआ लाल, और नी फर क्या हुआ नीला। अगर क्षारक होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो क्षारक होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये भी क्लियर हुआ नहीं होता पहले। सेकंड क्लियर है। हमने कहा सेकंड वाला आपने क्या कहा, अम्ल, जो अम्ल होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीले को सॉरी। अब जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एग्जाम्पल ओ, ठीक याद करना क्या करोगे अनिल, अम्ल नीले को लाल कर देता है। जबकि कौन सा क्षारक जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक याद करना है छालानी। मतलब क्षारक, छा फर क्या हुआ क्षारक, और ला फर क्या हुआ लाल, और नी फर क्या हुआ नीला। मतलब क्षारक जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। खत्म करें। एक और आ जाओ, अगर कोई प्रबल अम्ल है, कोई क्या है प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल संक्षारक की भांति, किसकी भांति, संक्षारक की भांति क्या करता है व्यवहार करता है। क्या करता है व्यवहार करता है। हमने कहा जो प्रबल अम्ल होते हैं वह संक्षारक की भांति क्या करता है व्यवहार करता है। अब पढ़ा चुके हैं संक्षारक क्या होता है। तो बच्चों ने क्या कहा, हमने कहा जो प्रबल अम्ल होते हैं वह संक्षारक की भांति करते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं। संक्षारक मतलब ये समझ लीजिए आप कि गलना या गलाना। जैसे किसको गलाना, जैसे मान लो कोई है लकड़ी है, उसके बाद त्वचा है ना, लकड़ी हो गई, त्वचा हो गई, धातु हो गई इत्यादि बहुत सारी। मतलब पदार्थों के करने गला दे,
पदार्थ कर दे गला दे, वही क्या संक्षारक। मतलब अम्ल जो होता है वह लकड़ी को, त्वचा को, धातु इत्यादि को करता है गला देता है, करता है गला देता है। अकोन अम्ल, प्रबल अम्ल, अर्थात अम्ल, प्रबल अम्ल संक्षारक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि किसी लड़की पर क्या हो गया, एसिड अटैक, सुने हो ना कि किसी लड़की पे क्या मार दिया गया, एसिड, चेहरे पे उसके क्या फेंक दिया गया, एसिड। जब चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है तो उसका जो चेहरा होता है क्या करता है, जल जाता है। उसका चेहरा होता है वो क्या होता है, जल जाता है। अब वो जो एसिड फेंका गया, एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल, क्या फेंका गया, अम्ल। और जैसे ही अम्ल फेंका गया उसका इस जो स्किन है, त्वचा है, क्या कर गई, गल गई, जल गई कि नहीं जल गई था पहले। तो ये बोला गया है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वह संक्षारक की भांति करते व्यवहार करते हैं, अर्थात या लकड़ी, त्वचा, धातु इत्यादि को क्या करते हैं, गला देते हैं या पिघला देते हैं। खत्म करें, गला देते हैं लिखना, खत्म करें। आ जाओ यहाँ पे, देखो बच्चों, जो संक्षारक जो क्षारक होता है, जो गुण होता है संक्षारक होता है, वो क्षारक होता है। हमने कहा जो क्षारक होता है यह भी संक्षारक की भांति करते व्यवहार करता है, यह भी संक्षारक की भांति करता है, व्यवहार करता है। परंतु इनकी जो क्षारकता होती है, इनकी जो संक्षारकता, ये जो संक्षारक होते हैं अम्ल की तुलना में क्या होते हैं, कम। इनका जो संक्षारण होता है अम्ल की तुलना में क्या होता है, कम। अम्ल की तुलना में क्या होता है, कम। क्लियर है। अर्थात ये भी किसको, लकड़ी, त्वचा और किसको, धातु इत्यादि को गला सकते हैं, लेकिन किसकी तुलना में, अम्ल की तुलना में कैसे लाएंगे, कम। अम्ल की तुलना में कैसे गलाएंगे, कम। बताओ, तीनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा वाला पॉइंट क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था। हमने कहा कि जो अम्ल होते हैं वह प्रबल अम्ल होते हैं वो संक्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात यह लकड़ी, त्वचा, धातु इत्यादि को गलाकर करते हैं, नष्ट करते हैं, गला करते हैं, नष्ट करते हैं। बोलो क्षारक भी संक्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु इनका संक्षार, इनमें जो संक्षार होता है वह अम्ल की तुलना में क्या होता है, कम। इनमें जो संक्षार होता है अम्ल की तुलना में क्या होता है, कम। तो बताइए बच्चों, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ नहीं हुआ। अम्ल और क्षारक की फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ, मतलब अम्ल और क्षारक का भौतिक गुणधर्म हमने कितने बताया, 3। पहले आ जाओ, कौन, इस तरफ कौन है अम्ल, इस तरफ कौन है क्षारक। कहेगा अम्ल किसे कहेगा, अम्ल को बताओ, तो बोलोगे अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा, इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा या तीखा। कहेगा सेकंड बताओ यहाँ पे, तो बोले हम कि जो अम्ल होता है, यहाँ बताया क्या ट्रिक कि अनिल अम्ल नील लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ ट्रिक बताए कौन, छलनी, तो बताओगे। जबकि क्षारक होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला पॉइंट नंबर 3 यहाँ बता दिए कि जो प्रबल अम्ल होता है वह संक्षारक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ये लकड़ी, त्वचा और धातु इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देता है। और जबकि जो क्या होता है, क्षारक होता है वह भी संक्षारक की भांति व्यवहार करता है, परंतु इनमें संक्षारण अम्ल की तुलना में क्या होता है, कब। खत्म करें। तो आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका होगा, भौतिक गुणधर्म अम्ल और क्षारक क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेंगे हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे इसके क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। पहले हम पढ़ लेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, फिर पढ़ने वाले हैं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले आइए चलते हैं, पढ़ते हैं कौन सा, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हेडिंग क्या बोले हम, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। क्लियर है। पहले हम पढ़ेंगे क्या, किसके आधार, पहले हम पढ़ेंगे इसकी अम्ल की अभिक्रिया किससे, धातु से। तो पहला इसमें बन जाएगा कि अम्ल की अभिक्रिया करवाना किससे, धातु से। अम्ल की धातु से क्रिया या धातुओं से क्रिया, अम्ल की धातुओं से क्रिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो, आपको ये जो रासायनिक प्रक्रिया, ये जो क्या है रासायनिक गुणधर्म है, इसको हम समझाएंगे आपको प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा, प्रयोग द्वारा। इसको करने से पहले, इसको समझाने से पहले आप लोग हम समझाएंगे एक प्रयोग। एक क्या करेंगे हम, प्रयोग। क्लियर है। हमने कहा है क्या करेंगे हम, प्रयोग। चलो यहाँ लिख लो, प्रयोग नंबर कितना, फर्स्ट। प्रयोग नंबर फर्स्ट। प्रयोग में क्या करने वाले हैं, अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें कुछ न कुछ आवश्यक सामग्रियाँ लगती हैं, उसमें कुछ न कुछ आवश्यक सामग्रियाँ लगती हैं, नहीं लगती, कुछ ना कुछ सामान लगता है, नहीं लगता है। अरे जैसे मान लो मना कर रहे हैं आप खाना, सब्जी बना रहे हो, उसमें लगता है ना, आलू लाओ और पानी लाओ और नमक लाओ, मतलब सब कुछ लगता नहीं लगता है। तो ऐसे ही अगर प्रयोग आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सामग्री नहीं लगेगी, बताओ लगेगी ना। चलिए आइए, हमने कहा हम क्या करेंगे, प्रयोग। क्या करोगे,
प्रयोग। तो प्रयोग में हम पहले क्या लेंगे, पहले हम लेंगे एक परख नली। हमने कहा प्रयोग में पहले क्या लेंगे आप, प्रयोग में पहले आप लेंगे क्या, एक परख नली। ले लिए, चलो ले लिए। हमने क्या लिया, एक परख नली। कोई दिक्कत है? इस परख नली में बच्चों, इस परख नली में हम लेंगे 5 ml। कितने ml बोले, 5 ml, 5 ml HCl। अब HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमने कहा पहले हमने क्या लिया, एक परख नली। हमने क्या लिया, एक परख नली। क्लियर है? और परख नली में हमने क्या लिया, 5 ml HCl ले लिया। अब इस 5 ml HCl में हम डालेंगे सोडियम धातु। कौन धातु, सोडियम धातु। सोडियम क्या होता है, धातु होता है। तो सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो यहाँ पे, लो। कोई दिक्कत, डालोगे सोडियम धातु के कौन टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ले बोलो। अब जैसे ही परख नली में आप सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, ऐड करेंगे या डालेंगे, कोई दिक्कत है? तो वैसे ही इस परख नली से आपको देखने को मिलेगा क्या निकलेगी, गैस। एक क्या निकलेगी, गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत। हमने कहा जैसे ही आप परख नली के अंदर ऐसा किसके HCl के अंदर क्या डालोगे, सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े, वैसे ही आप इसमें देखने को मिलेगा, इससे क्या निकलेगी, गैस। तो क्या निकल रही है, गैस। गैस क्या रही है, निकल रही है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, जब गैस निकलेगी तो हम यहाँ पे एक क्या लगाएंगे, नली। एक क्या लगाएंगे, नली। और नली का संपर्क हम कर देंगे साबुन के घोल से। एक बगल में रखा रहेगा पात्र और उसमें क्या भरा है, क्या रखा रहेगा, साबुन। मतलब पानी लेंगे और पानी में क्या घोल देंगे, निरमा या साबुन। क्लियर है? इतने लोग नहीं हुआ। ये किसका घोल है, साबुन का घोल। साबुन का घोल। यहाँ तो कोई दिक्कत। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हम किसमें, HCl में क्या डालेंगे, सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े, तो इससे क्या होगी, गैस क्या होगी, निकलेगी। इससे एक गैस क्या होगी, निकलेगी। और जब गैस निकलेगी तो हम किसमें, इस परख नली में एक क्या लगाकर, नली लगाकर, एक क्या लगाकर, नली लगाकर इसका संबंध हम किससे कर देंगे, साबुन के घोल से। साबुन के घोल से। क्लियर है? बताओ। अब हमने कहा कि जो गैस है यह नली द्वारा कहाँ जाएगी, साबुन के घोल में। जो गैस है यह नली द्वारा कहाँ जाएगी, साबुन के घोल में। अब जैसे ही साबुन के घोल में जाएगी, जैसे ही यह साबुन के घोल में जाएगी तो यहाँ बनेंगे साबुन के बुलबुले। जो गैस है वह साबुन के बुलबुलों के रूप में, साबुन के बुलबुलों के रूप में कहाँ निकलेगी बाहर, साबुन के बुलबुलों के कहाँ निकलेगी बाहर। अरे जैसे मान लो आप साबुन, निरमा होता है ना, कहाँ फेंटते हो, पानी में। जब पानी में फेंटते हैं तो उससे झाग बनता नहीं बनता है, तो उसमें साबुन बुलबुले निकलते नहीं निकलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? हमने कहा प्रयोग क्या था, हमने प्रयोग में क्या किया, प्रयोग में हमने क्या लिया, एक परख नली। प्रयोग में हमने क्या लिया, एक परख नली। उस परख नली में कितना ml HCl लिया, 5 ml। हमने कहा उस प्रयोग, इस परख नली में हमने कितना ml HCl लिया, 5 ml। और इस HCl में मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्या डाले, सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े। अब जैसे इसमें डाले सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े तो इससे क्या निकली, गैस। इससे क्या निकली, गैस। और जब गैस निकली तो इस गैस को हम नली द्वारा, किस द्वारा, नली द्वारा किसमें भेजे, साबुन के घोल में। साबुन के घोल में। और साबुन के घोल में जब भेजे तो साबुन का घोल है, जो गैस है वह बुलबुलों के रूप में, किस रूप में, बुलबुलों के रूप में साबुन के घोल से कहाँ आई, बाहर आई। बुलबुलों के रूप में साबुन के घोल से कहाँ आई, बाहर आई। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इन बुलबुलों के पास, जब हम इन बुलबुलों के पास ले जाते हैं जलती हुई मोमबत्ती, बच्चों क्या ले जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली या जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती होती है ना, उसे जला के ले जाओ। जब ले जाओगे तो ये जो क्या है, मोमबत्ती है या माचिस तीली है, ये फट फट की आवाज़, चट चट, ऐसे फट फट की आवाज़ करेगी। किसकी आवाज़ करेगी, फट फट की आवाज़, फट फट की आवाज़ या फट फट की ध्वनि करके जलेगी। कोई दिक्कत है? जैसे होता है ना छुरछुरिया,
दीपावली में जलाते क्या है, छुरछुरिया, तो छुरछुरिया जलती है ना फट 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 फट, जल्दी नहीं जलती, बताओ पहले, क्लियर होगा नहीं हुआ। अगर जो जलती हुई मोमबत्ती है या माचिस तीली है, ये फट फट की ध्वनि करते हुए क्या जले, तो हमें ये पता हो जाएगा कि जो गैस से निकल रही है, जो गैस कर रही है बुलबुलों के रूप में निकल रही है, ये कौन सी गैस है, H2 गैस। ये कौन सी गैस है, H2 गैस। बताओ यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है। प्रयोग क्लियर हो नहीं हुआ। प्रयोग में हमने पहले क्या क्या लिया, पहले हमने प्रयोग में लिया एक क्या लिया, परख नली, एक क्या लिया, परख नली। उस परख नली में क्या लगाकर, नली लगाकर उसका संबंध किससे कर दिया, साबुन के घोल से। किससे कर दिया, साबुन के घोल से। अब प्रयोग की क्या लिखना होगा, क्रिया विधि। प्रयोग क्या लिखना होगा, क्रिया विधि। तो क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम हम परख नली में 5 ml लेते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर्वप्रथम हम परख नली में लेते क्या है, 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम मिलाते क्या हैं, सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े, तो इससे गैस क्या होती है, मुक्त होती है, और इस गैस को नली द्वारा साबुन के घोल से कहते गुजारते हैं। जैसे ही इस गैस को नली द्वारा साबुन के घोल से गुजारते हैं, तो यह गैस साबुन के बुलबुलों के रूप में, साबुन के बुलबुलों के रूप में साबुन घोल से कहाँ आती है, बाहर। साबुन घोल से कहाँ आती है, बाहर। बोलोगे इन बुलबुलों के पास, साबुन के घोलों के इन बुलबुलों के पास। जब हम ले जाते हैं जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस की तीली, तो यह फट फट की ध्वनि करते हुए क्या कहती, जलती है। यह फट 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 की ध्वनि करते हुए कहती है, जलती है। कोई दिक्कत है, अगर तीली या जलती हुई मोमबत्ती फट फट की ध्वनि करते हुए जलती है, तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। निकलने जो गैस क्या होती है, हाइड्रोजन। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इससे हमें क्लियर क्या हुआ, इससे क्लियर हमें ये हुआ कि बताओ यहाँ कौन लिया था, हमने यहाँ क्या लिया था, HCl। हमने यहाँ पे क्या लिया था, HCl, और यहाँ कौन था, सोडियम था कि नहीं था, बताओ पहले। हमने कहा यहाँ क्या लिए थे, HCl, और यहाँ कौन था, सोडियम। जब हम HCl की किससे करवाए, सोडियम से, तो बताओ कौन सी गैस यहाँ पर परख नली में गैस निकली ना, और गैस बाद में पता लगा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो बताओ इससे परख नली से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। परख नली से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। निकल रही होता पहले। तो यहाँ की हुआ क्या होगा, यहाँ पे जो अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है, जो कौन है, हाइड्रोजन है, इसे सोडियम धातु ने क्या करके विस्थापित करके, मतलब क्या करके, ऐसे आया सोडियम जो आया होगा, सोडियम ऐसे आया होगा और यहाँ से मारा होगा, फट सारे, जब फट से मारा होगा तो ये क्या बन गया होगा, H2। यहाँ लिख लो तो यहाँ पर नहीं है, ये क्या बन गया होगा, H2। कोई दिक्कत है, बताओ। तो सोडियम इसे आया होगा, यहाँ मार दिया फट सारे, तो ये अपने स्थान से हट गया। और यहाँ क्या सोडियम ने किसको, HCl में उपस्थित हाइड्रोजन को क्या विस्थापित करके किस में रूपांतरित कर दिया, किस में बना दिया, हाइड्रोजन गैस में। किस में बना दिया, हाइड्रोजन गैस में। अब बताओ HCl में कौन चला गया, H, इसके स्थान में कौन आ गया, Na, तो क्या बनाया, NaCl। क्या बनाया, NaCl। बताओ ये क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा कि इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो पढ़ना का है निष्कर्ष। क्या पढ़ना है, निष्कर्ष। तो यहाँ हुआ क्या होगा कि सोडियम धातु HCl में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस में रूपांतरित कर दिया, कोई दिक्कत है। या हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त कर दिया, कोई दिक्कत है। तथा उत्पाद के रूप में एक क्या बना, यौगिक। उत्पाद के रूप में एक क्या बना, यौगिक, जिसे कहते क्या है, लवण। जिसे हम क्या कहेंगे, लवण। क्लियर है, जल्दी बोलो। तो यहाँ बोलोगे, बताओ क्या था, अम्ल था। ये क्या था, अम्ल। ये क्या है, धातु। जब अम्ल की क्रिया किससे करवाया, धातु से, तब कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन। और क्या बना है आपका यहाँ पे, लवण। क्लियर है, क्या बना यहाँ पे आपका, लवण। यहाँ तो कोई दिक्कत है। और जो लवण बनेगा यहाँ पे किस रूप में, जो NaCl है यहाँ पे परख नली में क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, बैठ जाएगा। जो NaCl है इस परख नली में क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा। और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। बताओ ये वाला क्लियर हो नहीं होगा, अम्ल की धातुओं से क्रिया क्लियर हो नहीं होगा। चलो फिर से सुन लो। हमने कहा पहले क्या करेंगे हम, प्रयोग। क्या करेंगे, प्रयोग में हम पहले क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे। एक क्या लेंगे, परख नली। परख नली को किसके द्वारा, नली द्वारा। किससे जोड़ेंगे, साबुन के घोल से। इस परख नली में क्या करेंगे, इस परख नली में हम लेंगे क्या, 5 ml HCl। क्या लेंगे, 5 ml HCl। कोई दिक्कत है। और 5 ml HCl में हम क्या डालेंगे, सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े। जब 5 ml HCl में डालोगे सोडियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े, तो इससे
नली से या परख नली में कौन सी गैस मुक्त होगी? परख नली में एक क्या होगी, गैस क्या होगी, मुक्त होगी। और इस गैस को हम नली द्वारा कहाँ भेज देंगे? साबुन के घोल में। इस गैस को हम नली द्वारा कहाँ भेज देंगे? साबुन के घोल में। जब साबुन घोल में भेजेंगे, साबुन के घोल में साबुन जो गैस है वह बुलबुलों के रूप में, किस रूप में? बुलबुलों के रूप में घोल से कहाँ निकली? बाहर। और जब इन बुलबुलों के सामने हम क्या ले जाएंगे? जलती हुई माचिस तीली या जलती हुई मोमबत्ती। तो ये जो मोमबत्ती है या माचिस तीली है वह फट फट की ध्वनि करते हुए कहीं जलेगी। तो इससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से कौन गैस निकल गई? हाइड्रोजन। कौन गैस निकल गई? हाइड्रोजन। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष आपका ये निकला, केवल प्रयोग बता दिए ना, प्रयोग क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे कहेगा निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ पे हमने कहा निष्कर्ष क्या निकला, क्या हुआ होगा ये समझो। हमने कहा क्या लिए थे? HCl। HCl में क्या डाले? Na। तो यहाँ जो सोडियम था, सोडियम क्या है? धातु है। तो सोडियम धातु ने अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्या करके? विस्थापित करके किस रूप में मुक्त कर दिया? हाइड्रोजन के रूप में। किस रूप में मुक्त कर दिया? हाइड्रोजन के रूप में। और इसके स्थान पर आ गया, जिससे क्या बना? यौगिक। जिससे क्या बना? यौगिक बनाना NaCl आया। सोडियम आया होगा यहाँ से, इससे हाइड्रोजन को कहा फट सारे मार्क भैया दिया होगा। तो यहाँ क्या बन गया होगा? NaCl। और H चला गया तो यह क्या बन गया? H2। तो H2 मुक्त हो गया। H2 क्या बनकर गैस बन क्या हो गया? मुक्त हो गया, बाहर चला गया। और यहाँ एक क्या बना? यौगिक। उस यौगिक का नाम क्या है? लवण। और यही लवण परख नली में क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा परख नली की तली पर। क्लियर है? अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि जब हम अम्ल की अपक्रिया करवाते किससे हैं? धातु से। जब हम अम्ल की अपक्रिया करवाते किससे हैं? धातु से। तो उत्पाद के रूप में बनता का है? लवण और हाइड्रोजन गैस। उत्पाद के रूप में बनता का है? लवण और हाइड्रोजन गैस। बताओ ये रिएक्शन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा रिएक्शन क्या है तो बोल देना HCl प्लस Na चेंजेस टू का बनेगा? NaCl प्लस क्या बन जाएगा? H2। खत्म करें। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे अभी आपने क्या लिया था? HCl। क्या लिया था? HCl। HCl क्या है? अम्ल है। अब HCl के स्थान पे आप HCl के स्थान पर आप और भी अम्ल ले सकते हो। जैसे कौन अम्ल है? जैसे ले लो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जैसे ले लो आप नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। जैसे ले लीजिएगा आप एसिटिक अम्ल CH3COOH। CH3COOH। तो HCl के स्थान चाहे जो अम्ल लेंगे आप, HCl के स्थान पे चाहे जो अम्ल आप लेंगे, सब क्या बनाएंगे? सब मुक्त करेंगे हाइड्रोजन गैस और क्या बनाएंगे? लवण। हमने कहा सब मुक्त करेंगे हाइड्रोजन गैस और क्या बनाएंगे? लवण। कहो तो इसको भी लिख दे एग्जाम, कहो इसकी भी रिएक्शन लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसे लिखा गया है H2SO4 प्लस Na चेंजेस टू। हमने क्या बोला? जो सोडियम धातु होता है वो अम्ल में उपस्थित किसको? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को क्या करते? विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ जो H2 है, कितने हाइड्रोजन है? दो। दोनों हटा दिया, दोनों क्या कर दिया? हटा दिया। दोनों हटा देगा, क्या बन जाएगा? H2। क्या बन जाएगा? H2। और यहाँ बन जाएगा आपका लवण, क्या बनेगा? Na2SO4। Na2SO4 बोलते क्या हो? सोडियम सल्फेट। इसे बोलते कहाँ है? सोडियम सल्फेट। खत्म करें? नहीं बोलो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस यहाँ कर लो। यहाँ कितना आएगा? 2। खत्म किया जाए, अगला आ जाओ। जैसे लिखा गया है HNO3। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल का नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसकी अपक्रिया किससे करवा दीजिएगा आप? सोडियम से। देखो आप यहाँ धातु भी आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे लो सोडियम, चाहे लो जिंक, चाहे क्या लो मैग्नीशियम, चाहे जो ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ सोडियम ले रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा यहाँ आप क्या लिए? HNO3 प्लस क्या लिए? सोडियम। जब करवाएंगे तो बन जाएगा NaNO3। क्या बनेगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और प्लस क्या बन जाएगा? कौन सी गैस? हाइड्रोजन H2 प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस H2। खत्म करें? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा। अगला आओ, अगर हम किसकी अपक्रिया CH3COOH की अपक्रिया किससे करवा दिया जाए? सोडियम से। किससे करवाया जाए? सोडियम से। तो बताओ CH3COOH में H कितना है? ये है कि नहीं है? बताओ। तो ये यहाँ से H कहाँ जाएगा? बाहर। यहाँ से H कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। बताओ। तो यहाँ क्या बन जाएगा? H2। यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2 ना। और यहाँ क्या बनेगा? CH3COONA। CH3COONA। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। बच्चों का नाम है इसका सोडियम एसीटेट। खत्म करें? अगर आपको रिएक्शन याद करना हो, रिएक्शन कैसे याद करेंगे? हमने कहा यहाँ था क्या? सोडियम,
यहाँ क्या था सोडियम। अब यहाँ कौन है अम्ल, ये अम्ल है कि नहीं बता पहले। अम्ल में जितने हाइड्रोजन हैं सबको निकाल दो और क्या बना दो H2, इसको इसमें ऐड कर दो तो यहाँ क्या बन गया Na। अब यहाँ ये बात करना कि NaSO4, NaSO4 कोई कंपाउंड नहीं होता है, होता क्या है Na2SO4 नाम का इसका सोडियम सल्फेट। तो पहला क्लियर है नहीं क्लियर है। यहाँ आओ लिखोगे HNO3 प्लस क्या Na, यहाँ पे Na है, यहाँ पे दिया है H, तो H कहाँ निकाल दो बाहर, H कहाँ निकाल दोगे बाहर, क्या बनाएगा H2, ये बैलेंस नहीं है, ये क्या बनाएगा H2, कोई दिक्कत है तो यहाँ जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 ये क्या है लवण, खत्म करें इसको बैलेंस करना। अगला आ जाओ CH3COOH प्लस क्या Na, CH3COOH प्लस क्या Na। अब तुम ये वाला H मत निकालना, ये वाला H नहीं निकलता है, अगर ये बनाओगे तो ऐसे बनेगा CH3COO और H, तो कौन रिएक्शन निकलेगा ये वाला, कोई दिक्कत है। ये H आया कहाँ निकाल दिया बाहर, यहाँ क्या आ गया CH3COOH Na आया, ये क्या बन गया H2, ये क्या बन गया H2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, का नाम है सोडियम एसीटेट। तो बताओ पहले क्लियर नहीं हुआ। हमने पहला बोला कि जो अम्ल होते हैं वह धातु से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। खत्म किया जाए, एग्जाम्पल आप चाहे जो बता दीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल की अपक्रिया किससे, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से।